अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की अपडेट्स इंतहाई अहम हैं, क्योंकि वजारत खजाना की जानिब से चंद ऐसे नोटिफिकेशंस और वजाहतें जारी की गई हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक तनख्वाहों, अलाउंसेस और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से है। अगर आप वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं या पहले से पेंशन वसूल कर रहे हैं तो आज की मालूमात आपके लिए खास अहमियत रखती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि कोई अहम नुक्ता आपसे रह न जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस वजाहत की जिसका सरकारी मुलाजमीन काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। बहुत से मुलाजमीन मुसलसल ये सवाल कर रहे थे कि एड हॉक रिलीफ अलाउंस 2024 मुस्तकबिल में फ्रीज होगा या नहीं, और अगर होगा तो किस बुनियाद पर होगा। अब वजारत खजाना के रेगुलेशन विंग की जानिब से 4 अगस्त 2026 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम में इस मामले पर बाज़ाब्ता वजाहत कर दी गई है। इस वजाहत के मुताबिक एड हॉक रिलीफ अलाउंस 2024 को 30 जून 2026 को जिस सतह पर मुलाजमीन को अदा किया जा रहा था उसी सतह पर फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिस मुलाजिम को 30 जून 2026 तक जितनी रकम इस अलाउंस की सूरत में मिल रही थी, आइंदा भी वही रकम उसी सतह पर बरकरार रहेगी जब तक हुकूमत इस बारे में कोई नई पॉलिसी या अलग फैसला जारी नहीं करती। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो इस नुक्ते को अच्छी तरह समझना जरूरी है। फ्रीज होने का मतलब ये नहीं कि अलाउंस फौरी तौर पर खत्म कर दिया गया है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये आइंदा बुनियादी तनख्वाह में इजाफे के साथ खुदकार तौर पर नहीं बढ़ेगा, बल्कि 30 जून 2026 की सतह पर बरकरार रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स से मुताल्लिक हर मुस्तनद अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे तो वीडियो को पसंद करें और हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि हम सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशंस और काबिल एतिमाद मालूमात की बुनियाद पर रहनुमाई फराहम करते हैं। अब इस वजाहत की मजीद तफसील जान लेते हैं। वजारत खजाना ने वाज़ेह किया है कि बीपीएस 1 से 16 तक के मुलाजमीन को दिया जाने वाला 25% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2024 और बीपीएस 17 से 22 तक के मुलाजमीन को दिया जाने वाला 20% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2024 दोनों को 30 जून 2026 की सतह पर मुंजमद तसव्वुर किया जाएगा। यानी मौजूदा अदायगी बरकरार रहेगी, लेकिन इसमें खुदकार इजाफा नहीं होगा। इसके साथ साथ ऑफिस मेमोरेंडम में नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के बारे में भी वजाहत शामिल की गई है। अगर कोई मुलाजिम 1 जुलाई 2026 या इसके बाद वफाकी हुकूमत में भर्ती होता है तो उसके लिए एडहॉक रिलीफ अलाउंस का तयन मुतालिका बुनियादी पे स्केल 2022 की इब्तिदाई बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर किया जाएगा। यानी नए मुलाजमीन को मौजूदा मुलाजमीन के बराबर हकीकी रकम नहीं मिलेगी, बल्कि मुतालिका स्केल की इब्तिदाई बुनियादी तनख्वाह के मुताबिक नोशनल बुनियाद पर यह अलाउंस शुमार किया जाएगा। ये वजाहत इसलिए भी अहम है क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से इस हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थीं। बाज लोग एक तशरीह बयान कर रहे थे जबकि कुछ दूसरी राय रखते थे। अब कम अज कम एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2024 के मामले में वजारत खजाना ने अपनी सरकारी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। इसी तनाजुर में एक और सवाल भी मुसलसल सामने आ रहा है और वो पेंशनर्स से मुताल्लिक है। बहुत से पेंशनर्स पूछ रही हैं कि माजी में दिए गए पेंशन इजाफे या एडहॉक नौयत के इजाफों का मुस्तकबिल में क्या होगा। खास तौर पर नए रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए कौन से इजाफे काबिल इतलाक होंगे। इस मामले पर अभी तक वजारत खजाना की जानिब से कोई बाकायदा वजाहती ऑफिस मेमोरेंडम जारी नहीं किया गया। इसलिए इस हवाले से मुख्तलिफ आरा जरूर मौजूद हैं, लेकिन किसी भी राय को हतमी फैसला नहीं समझा जा सकता। जब तक मुतल्लिका सरकारी नोटिफिकेशन या वजाहत जारी नहीं होती उस वक्त तक उसी का इंतजार करना मुनासिब होगा। अगर आइंदा इस हवाले से कोई नई सरकारी हिदायत जारी होती है तो यकीनन उसकी मुकम्मल तफसील आप तक पहुंचा। अगर आप पेंशनर हैं या आइंदा चंद माह या सालों में रिटायर होने वाले हैं तो ऐसी अपडेट्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी वजाहत भी मुस्तकबिल की पेंशन और माली फवाइद पर असर डाल सकती है। अब बात करते हैं दूसरे अहम नोटिफिकेशन की, जिसका ताल्लुक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम 2024 से है। वफाकी हुकूमत ने इन मुलाजमीन के लिए अहल पेंशन फंड मैनेजर्स की फहरिस्त जारी कर दी है जो 1 जुलाई 2024 के बाद कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत भर्ती हुए हैं। इस फहरिस्त में वो इदारे शामिल हैं जिन्होंने वफाकी हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता मुआहदा किया है। मुताल्लिका मुलाजमीन इनमें से किसी भी मंजूर शुदा फंड मैनेजर के साथ अपना पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं। जारी करदा फहरिस्त में एलाइड बैंक लिमिटेड एसेट मैनेजमेंट, मीजान एसेट मैनेजमेंट, एटलस एसेट मैनेजमेंट, फैसल एसेट मैनेजमेंट, जेएस, लकी इन्वेस्टमेंट, एमसीबी फंड्स, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ईएफयू, अल-फलाह एसेट मैनेजमेंट, एचबीएल फंड मैनेजमेंट, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड फंड मैनेजर्स, अस्करी वेलफेयर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट और पाक कतर फैमिली तकाफुल समेत दीगर मंजूर शुदा इदारे शामिल हैं।